ये जो दिन हम देख रहे हैं, हमको ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल गई, बल्कि हमारे बड़ों में से बहुत से लोगों को अपनी जान की कुर्बानी पेश करनी पड़ी। सबसे पहले हज़रत शाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने इस मुल्क को फतवा एक जारी किया था, जिसकी वजह से जगह जगह पर आज़ादी का शौक़ पैदा हुआ, आज़ादी की उमंगें पैदा हुई। 200 साल तक इस मुल्क में आज़ादी के लिए लड़ा गया 100 साल तक, 200 साल में से 100 साल तक मुकम्मल इस आज़ादी के मैदान में तने तनहा मुसलमान अंग्रेज़ों का मुकाबला करते रहे। 100 साल तक मुकम्मल। वो 100 साल तक क्या था? मुल्क को गुलाम होने से बचाने के लिए 100 साल तक लड़ाया गया। किसके लिए? सबसे पहले मुल्क को गुलाम होने से बचाने के लिए, फिर 100 साल के बाद गुलाम हो जाने के बाद आज़ाद करने के लिए लड़ा गया। वो 100 साल तक जो 1950 तक जो लड़ाया गया, उसमें तने तनहा इस मैदान जंग में आज़ादी के मुसलमान रहे। हज़रत शेखुल हिंद महमूद हसन रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह, उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाहि अलैह और मोहम्मद अली जौहर, ये सब ऐसे अहबाब हैं कि ये आज़ादी की जंग जब शुरू करे थे, जब जवान थे, उन्होंने 19 साल 20 साल 25 साल के लड़ते लड़ते वो बूढ़े हो गए, उसी में बूढ़े हो गए। 100 साल तक जो है तने तनहा मैदान जंग में मुसलमान रहे। और उसके बाद 100 साल के बाद 1940 साल तक जो लड़ाई गई, उसमें हमारे मुल्क के दूसरे बिरादरान वतन के अंदर भी एहसास हुआ कि मुसलमान जो है लड़ रहे, सो सही लड़ रहे, हम भी इसमें शरीक होना चाहिए, बल्कि उसमें शरीक हुए। उसके बाद ये मुल्क हमारे हाथ में आज़ादी की सूरत में मिला है। ये इसमें आज हमारा सबसे बड़ा सबक ये है कि आज़ादी का मौका जो मिला है, ये सब हिंदू मुसलमान सिख सब मिलकर लड़कर इस मुल्क को आज़ाद किया। उसका सबसे बड़ा सबक हमको ये है कि आइंदा चलकर भी इसी तरह हम लोग यहाँ पर इत्तेहाद के साथ इत्तिफाक से रहेंगे तो ये मुल्क जो आज़ाद है वो आज़ाद रहेगा। अगर आपस में लड़ाई, आपस में झगड़े, आपस में तफरकाबाजी, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे जैसे अंग्रेज़ों के कब्ज़े में मुल्क जाकर गुलाम हो गया था, इसी तरह किसी खास तंजीम या किसी खास पार्टी के गुलाम हो जाएगा। उसके बाद फिर लड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे इस मुल्क की हिफाजत के लिए सबकी ज़रूरत है, मुसलमान की भी ज़रूरत है, सिख की भी ज़रूरत है, हिंदू की भी ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है। क्योंकि मुल्क पर अगर कोई दुश्मन हमला करेगा, तो वो ये हरगिज़ नहीं देखेगा कि ये मैं जो बम डाल रहा हूँ, ये मिसाइल जो फेंक रहा हूँ, ये जो हथियार इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन्हें मुसलमान है कि, इन्हें सिख है कि, इन्हें हिंदू है कि, ये नहीं देखेगा। ये प्रॉपर्टियाँ जो बर्बाद हो रही हैं, जंग के मौके पर जो बर्बाद होंगी, वो नहीं देखेगा कि मुसलमान का है, हिंदू का है, सिख का है। उसे मुल्क को तबाह करने और मुल्क की ताकत तोड़ने से उसका मकसद होगा। मुल्क की ताकत टूटेगी, मुल्क तबाह होगा तो सबको भी नुकसान होगा। इसलिए सब मिलकर इत्तेहाद, और ये सबसे पहली जिम्मेदारी हम लोगों की होगी। किसकी? हम मुसलमान ही पहले भी अपनी जानें कुर्बान करके मुल्क को गुलाम होने से बचाया था, फिर मुल्क गुलाम होने के बाद उसे आज़ाद करने के लिए लड़ा था। अब एक तीसरी जंग हमारी ये होनी चाहिए कि हमको ये ख्याल होना चाहिए कि हमारे मुल्क में जो लोग ये इस कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को जो है किसी खास फिरके के हाथ में चला जाए या किसी खास ताकत के हाथ में चले जाए, वो होने से बचाने के लिए हम हर तरह की कोशिश, हमारे इल्म को, हमारे हुनर को, हमारी हर तरह की ताकत को इस्तेमाल करें। वो तंजीमें जो कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके